रहमान रहीम। आज हम उर्दू हैंड राइटिंग के बेसिक स्ट्रोक सीखेंगे कि उर्दू हैंड राइटिंग कैसे ठीक होगी। बहुत आसान तरीके से मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखें, चंद स्ट्रोक्स आपके सामने लिख रहा हूँ, यकीनन आपके लिए नए होंगे। अगर ये स्ट्रोक्स ठीक हो गए तो आपका छोटे से छोटा बच्चा भी हैंड राइटिंग को ठीक कर लेगा। छोटा अलिफ इसे मैं बोलूँगा, ये बड़ा अलिफ है, ये उर्दू गिनती का 2 है, और ये उर्दू गिनती का 3 है, ये उर्दू गिनती का 4। इसको हमज़े की तरह मैं तिरछा लिखूँगा, और ये 7 का स्ट्रोक है, इसको ऐसे लिखूँगा मैं जैसे 7 की शेप में है। ये तिरछा सी है, पूरा सी मैंने नहीं लिखा, सी की एक शेप दे दी है मैंने, ये ज़ेर या ज़बर। भाई ये जो तरीक़ाकार आपको मैं समझा रहा हूँ, इस तरीके से जितना भी निकम्मा बच्चा होगा उसकी राइटिंग आप ठीक होते देखिएगा। याद रखिएगा, जब हर्फ ठीक करेंगे, सबसे पहले हर्फ ठीक होगा तो लफ्ज़ ठीक होगा, लफ्ज़ ठीक होगा तो जुमला ठीक होगा, जुमला ठीक होगा तो पैराग्राफ ठीक होगा, पैराग्राफ ठीक होगा तो पूरे पेपर की प्रेजेंटेशन ठीक हो जाएगी। तो देखें, ये हेड है। अब जैसे इंसान की बॉडी है, लफ्ज़ और हर्फ की भी बॉडी होती है। पहले हेड और फिर टेल, हेड और टेल मिलेगा तो पूरा हर्फ मिलेगा, यानी 50% हेड 50% टेल। अब देखें, टेल में उर्दू हरूफ को ठीक करने के लिए मैं एक हर्फ आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ये देखें, ये शेप ऑफ मून है। इसको आम ज़ुबान में शेप ऑफ मून बोला जाता है। अगर ये 2-3 बातें आपने सुन ली तो आप देखिएगा कि आपकी हैंड राइटिंग जादुई तरीके से ठीक होगी। ये मैं क्लॉकवाइज बना रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूँ, और इधर आपके सामने मैं क्लॉकवाइज भी बना सकता हूँ। ये देखें, क्लॉकवाइज भी बना रहा हूँ ताकि आप भी इसको ट्राई करें। ये क्लॉकवाइज बन रही है, देखें, ये ऐसे। अब आपने एक बेहतरीन चीज़ को देखना है, मेरे साथ आपने रहना है। देखिएगा, ये क्लॉकवाइज बन गया और ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया, और ऊपर मैंने आपके सामने ये हेड बना लिए। अब देखिएगा, मैं इनकी मदद से अब सबसे पहले सीन लिखने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा राज बता रहा हूँ कि आप यकीनन आपको बड़ा मज़ा आएगा, हैरान होंगे आप। ये देखें, छोटे छोटे 3 दंदाने, ये जो ऊपर मैंने ये स्ट्रोक लिखा था 3 वाला, इसको बच्चे ऐसे लिखते हैं। ये अरेबिक है, उर्दू वाला आपने लिखना है। ये स्टेप बन रहे हैं, इसमें स्टेप बनने चाहिए, जबकि इसमें स्टेप नहीं बन रहे। अब देखें, ये 3 सीन, छोटे छोटे दंदाने, छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कितने पार्ट्स इसके हुए। एक पार्ट ये दंदाने, एक ये, और तीसरा पार्ट ये शेप ऑफ मून। दोबारा देखिए, बारीक लिखता हूँ मैं, ये सीन के दंदाने, फिर छोटा अलिफ और फिर शेप ऑफ मून। ये हमारा सीन आ गया। अब देखें, ये आपके सामने मैं लिखता हूँ एक चीज़। ये किस फ्रूट का बीज है? सेब का बीज है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने ये वाला स्ट्रोक ऊपर बताया था, इसके ऊपर ये करके। ये देखें, ये सेब का बीज, छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून, ये स्वाद बन गया। अब देखिए, इसकी फॉर्मेशन पे आप तवज्जो करें, जो मेन चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, और जो राज है कि बच्चों की और बड़ों की लिखाई क्यों नहीं ठीक होती। ये देखिए, आपके सामने मैं लिखा था कि हमज़े वाला स्ट्रोक प्लस इसके साथ शेप ऑफ मून। ये देखें, ये हमज़े वाला स्ट्रोक जो तिरछा 4 की तरह लिखा था, और इसके साथ शेप ऑफ मून, और ये 7 का स्ट्रोक और इसके साथ शेप ऑफ मून मैंने लिखा। दोबारा देखें, ये 7 का स्ट्रोक और इसके साथ शेप ऑफ मून। अब वो राज बताने जा रहा हूँ मैं, तवज्जो इधर हो। अब राज वो क्या है कि बच्चा जब लिखता है तो उसके दिमाग में ये शक्लें नहीं बन रही होती। ये देखें, मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है तो उसके दिमाग में शक्ल बनती है। हम ये समझते हैं कि मुसव्विर तस्वीर हाथों से बना रहा है, लेकिन अगर तस्वीर हाथों से बनती तो जिन के पास हाथ है सब तस्वीरें बना लेते। इसका मतलब है तस्वीर हाथ से नहीं बनती, तस्वीर कहीं और दिमाग में बन रही होती है। तो दिमाग में कैसे बन रही होती है? अब जैसे मैं कहूँ प्याली, तो दिमाग में उसकी शक्ल बनती है। अगर मैं कहूँ इमरान खान, तो दिमाग में इमरान खान की शक्ल आएगी। अगर मैं कहूँ मुकर्रम खान, तो उसकी शक्ल नहीं आएगी, क्योंकि हम उससे वाकिफ़ नहीं हैं। तो बच्चा भी लिखाई की शक्लों से वाकिफ़ नहीं। आप देखें, बच्चा वाकिफ़ हो रहा है, जीम के ये
स्ट्रोक्स जीम का ये वाला और प्लस इसके साथ शेप ऑफ मून। सीन के ये देखें, सीन के छोटे छोटे दंदाने प्लस छोटा अलिफ, छोटे छोटे दंदाने प्लस छोटा अलिफ प्लस शेप ऑफ मून, ये सीन की शक्ल बन गई। सेब की शक्ल, सेब की कैसे बनेगी जी, ये देखें, ये सेब का बीज, स्वाद की शक्ल, छोटा अलिफ, सेब का बीज, छोटा अलिफ, शेप ऑफ मून। अब एन की शक्ल कैसे बनेगी, हमजे वाला स्ट्रोक और इसके साथ शेप ऑफ मून। जीम की शक्ल, ये 7 का स्ट्रोक और इसके साथ शेप ऑफ मून। इसी तरीके से लाम की शक्ल, अब देखिए लाम की फॉर्मेशन क्या बनेगी, बड़ा अलिफ प्लस शेप ऑफ मून। नून की शक्ल क्या बनेगी, छोटा अलिफ प्लस शेप ऑफ मून। अब देखिए आपके लिए कितना आसान होता जा रहा है ये काम। छोटे छोटे 3 दंदाने, छोटा अलिफ, शेप ऑफ मून। शीन की शक्ल कैसे बनेगी जी, बड़ी स्लाइड, छोटा अलिफ और शेप ऑफ मून। आप हैरान होंगे कि बच्चा ऐसे जल्द हैंड राइटिंग को सीखेगा कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी कि इतना आसान तरीका, और बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग भी होगा ये। अब देखें बच्चे के दिमाग में शक्लें बन रही हैं। आप कहेंगे जीम, बच्चा कहेगा ये 7 का स्ट्रोक प्लस इसके साथ मैंने शेप ऑफ मून लगाना है। आप कहेंगे स्वाद, बच्चा कहेगा जी सेब का बीज प्लस छोटा अलिफ और प्लस शेप ऑफ मून। आप कहेंगे नून की फॉर्मेशन, तो बच्चा कहेगा छोटा अलिफ प्लस शेप ऑफ मून। आप कहेंगे काफ की फॉर्मेशन, अब देखें छोटी और काफ की तरफ आ रहा हूँ मैं। आप कहेंगे काफ की फॉर्मेशन, बच्चा कहेगा ये तिरछा सी प्लस शेप ऑफ मून। ये देखिए तिरछा सी प्लस इसके साथ शेप ऑफ मून लगा दिया मैंने। ये देखें तिरछा सी प्लस शेप ऑफ मून। अब इसके साथ एक और स्ट्रोक मैंने इधर ऐड करना था। ये देखें छोटा सा लेस देन का साइन, ये वाला। अब देखिए छोटा सा लेस देन का साइन और इधर से मैं मोड़ूंगा ऐसे, तो ये काफ बन जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे नीचे ले आते हैं सीधा। आपने सीधा नीचे नहीं ले आना, इसको इधर से ऐसे मोल्ड करके आना, यानी कि ये देखें ये ऐसे इधर से मुड़ के ऐसे आना है, ये काफ की शक्ल। अब देखें छोटी ए को दोबारा देखें, तिरछा सी और शेप ऑफ मून। अगर मैं देखना चाहता हूँ ये ठीक है या गलत है, तो इधर से भी मैं शेप ऑफ मून लगा दूंगा। देखिए एक छोटी है इधर बन रही है, एक छोटी है उधर बन रही है। अगर बच्चा इसको ऐसे लिखेगा तो ये नहीं बनेगी इधर से। तो आप ये घर बैठ के चेक भी कर सकते हैं इसको। ये बहुत आसान स्ट्रोक्स हैं। प्लीज़ आप इस चैनल के साथ जो है ना आप इसमें सब्सक्राइब हो जाएं, तो इंशाअल्लाह डेली मैं आपको बड़ी खूबसूरत बातें और चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको और आपके बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अगर मेरी ये बताई हुई टेक्निक्स आपको पसंद आ रही हैं, अभी तो ये पहला टॉपिक है ना, पहला सबक है ये। अभी इंशाअल्लाह मज़ीद चीज़ें आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप कमेंट में बताते रहिए मुझे कि आपको मज़ीद क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँ। पेपर प्रेजेंटेशन के मुतल्लिक बड़ी कमाल चीज़ें मेरे पास हैं, वो आपके सामने मैं शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।